आज आप बात करेंगे भाई एसके का सेट नंबर 18 की जो डी वाली बुक का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया वो क्या कराया भाई, वो क्या है 3.732 गुणा में 3.732 माइनस में 1.732 गुणा में 1.732 डिवाइड बाई 3.732 प्लस में 1.732 यो वाला चीज दिया। कुछ भी नहीं मन दिखा कि ये 2 बार लिख रखा है, भी 2 बार लिख रहा है, ए बी का कुछ चक्कर उसका है, तो यह वैल्यू मन ए मान ली तो हो गया ए गुणा में या भी वैल्यू ए होगी, ए गुणा ए माइनस में या वैल्यू बी मान ली तो बी गुणा बी। यानी कि ऊपर जो बात बनी भाई वह क्या बनी, ऊपर जो बात बनी है या बनी है भाई ए गुणा ए स्क्वायर माइनस में बी गुणा बी बी स्क्वायर, ऊपर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3.732 की वैल्यू ए मानी थी तो या ए प्लस में 1.732 की वैल्यू मानी थी तो या बी, नीचे बन गया ए प्लस बी। तो कुछ भी नहीं, ऊपर बन रहा है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बन रहा है अपना ए प्लस बी, या वाली चीज बन रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ने जब खोलेंगे तो इसका फॉर्मूला हो रहा है अपना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे बन रहा है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी तो ए प्लस बी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना ए माइनस बी भाई, ए की वैल्यू है 3.732 माइनस में बी की वैल्यू है भाई 1.732, ठीक है। ए माइनस बी, ए की वैल्यू 3.732 थी माइनस में बी की वैल्यू 1.732 थी, तो बी की जगह बी लिख दिया। 2 मत 2 गया 0, 3 मत 3 गया 0, 7 मत 7 गया 0, 3 मत 1 गया 2, पॉइंट के बाद 0 हटा देंगे तो आंसर कितना बच गया अपना 2 बच गया। सबसे पहला देखा है ऊपर ए गुणा ए लिख रखा है माइनस में बी गुणा बी लिख रखा है, तो ऊपर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बन गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोला तो बना ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी तो ए प्लस बी कैंसिल, बच गया ए माइनस बी, ए की वैल्यू 3.732 थी, बी की वैल्यू 1.732 थी, आपस में घटाए तो 2 आंसर आ गया। या फिर डायरेक्ट इसका बताना चाहूँ तो डायरेक्ट के कर सको भाई, डायरेक्ट हम इस चीज ने या कर सको हो। देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी, अगर नीचे प्लस में दिख रहा तो ऊपर माइनस कर दो, ये नीचे प्लस में है तो इससे चीज ऊपर माइनस कर दो, 3.732 में घटा दो भाई 1.732, तो अपना आंसर सीधा 2 निकल कर आ जाएगा डायरेक्ट करके, ठीक है। आया किस तरह वह चीज भी बता देगा। ओके, अगला सवाल है। देखो 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की औसत आयु क्या भाई, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इसका कहने का मतलब है भाई 12 लड़के जो 10-10 साल के हैं तो कुल क्या साल के हुए 120 साल के। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, 12 लड़के भाई जो 10-10 साल के तो कुल 120 साल के हुए। क्योंकि इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, मतलब 11 लड़के इसे जो 9-9 साल के हैं भाई, 11 लड़के 9-9 साल के, तो कुल उम्र कितनी हुई भाई 99 हुई, ठीक है। कुल 12 लड़के की उम्र देखा तो 120 है भाई, मतलब 11 लड़के की उम्र देखा तो 99, इसका मतलब जो 12वां लड़का वो क्या साल का भाई, इसमें तो माइनस कराएंगे 110 मत 9 गया 1 भाई, 11 मत 9 गए 2, यानी कि जो 12वां लड़का वो 21 वर्ष का है, ठीक है। अगला सवाल भाई, अगला सवाल जो आपने दिया है वो दिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 20, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसके गुणनखंड क्या होंगे भाई। पहला ऑप्शन दिया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, दूसरा ऑप्शन दिया भाई x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, तीसरा ऑप्शन दिया भाई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और चौथा ऑप्शन दिया भाई नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई गुणा करा तो 20 आनी चाहिए प्लस का भाई, 5 के 4 गुणा कराएंगे 20 आओगा भाई, 10 के 2 गुणा कराएंगे प्लस का 20 आओगा भाई, माइनस 5 के माइनस 4 गुणा कराएंगे प्लस का 20 आओगा भाई। पर यहाँ पर कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं दिख रही, इसका मतलब माइनस वाले पेयर नहीं हो सकते, तो सी ऑप्शन अपना नहीं हो सकता, बाकी इनमें देखेंगे भाई। इवन में देखो गुणा 20 आगे जोड़ करा तो 9 आना चाहिए भाई, 10 और 2 जोड़ाएंगे तो कितना हुआ है 12 हुआ है, आना चाहिए 9, तो इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ये रहेगी यह बात भाई, गुणा करा 20 आवा है, जोड़ करा 9 आवा, इसका मतलब ये अपना आंसर ओस का। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, x की गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर, प्लस में x की 5 की गुणा कराएंगे तो 5x, प्लस में 4 की x की गुणा कराएंगे तो 4x, प्लस में 4 की 5 की गुणा कराएंगे तो 20, तो x स्क्वायर प्लस में 5x 4x 9x प्लस में 20 भैया ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब राइट आंसर अपना ए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। या फिर गुणनखंड तक कराएंगे तो यह चीज हो जाएगी x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4x प्लस में 20 भाई, जोड़ करा तो 9x आना चाहिए, गुणा करा तो 20 आनी चाहिए, तो यह भी चीज अपनी बन जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है, देखो एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तो परिधि क्या होगी भाई, रेडियस 3.5 दे दी भाई, सर्कल की रेडियस 3.5 है, तो सरकमफ्रेंस बुझा भाई, परिधि बुझा तो 2 पाई आर भाई, तो 2 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7 भाई, गुणा में आर की वैल्यू 3.5 भाई, इसमें कोई दिक्कत लगती नहीं, मैंने इसका नाम का 10 लिख दूं भाई, 7 पंजे
35 और 5 दूनी 10, 2 तो 2 खत्म हो गया, तो रेडियस आ गई अपनी 22 सेंटीमीटर भाई। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है भाई? कोई सर्कल है, स्पर्श का मतलब है टेंजेंट, ठीक है। यो कोई बिंदु ला लिया तो इससे कितनी टेंजेंट खींच का, एक तो यह खींच का और एक यह खींच का भाई। तो किसी बाहरी बिंदु से सर्कल पर सिर्फ 2 टेंजेंट खींच सका भाई आप, एक इस साइड एक इस साइड। तो कितनी स्पर्श रेखा खींचाएंगे? 2 स्पर्श रेखा। अगर नॉर्मल बुझ जाओ किसी भी मतलब वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, अगर क्वेश्चन होता वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वैसे तो बहुत सारी खींच का भाई, इस तरह खींच दी, इस तरह खींच दी, इस तरह खींच दी। तो अगर न्यू बुझ जाओ वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी भाई। पर अगर न्यू बुझ जाए किसी बाहरी एक बिंदु तो बुझ जाए तो सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखा का मतलब है भाई टेंजेंट, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। जो स्पर्श करती हो रेखा जाओ तो बोल रहा भाई टेंजेंट, और जो छेद करती हो जाओ इन छेदक बोल रहा भाई एक याद है, एक याद है, इंग्लिश में बोलेंगे भाई सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हम बाद में पढ़ लेंगे। अगला सवाल निको है भाई, 500 रुपए पर 6 वर्ष इधर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है भाई, मूलधन 5000 रुपये है, रेट अपनी 6% है, टाइम अपना 2 वर्ष है। तो साधारण ब्याज बुझ जाए तो साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 भाई, काट पीट के जो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है भाई? 10 केजी 40 केजी का कितने प्रतिशत है? या फिर न्यू देख दिया किसी बालक ने 10 नंबर लिए हैं भाई, क्या मतलब 40 मतलब प्रतिशत में बुझ जाए गुणा में 100 भाई, शून्य तो शून्य भाई, 4 2500 तो कितने परसेंट है? 25% है। जो 10 किलो है भाई वो 40 किलो का 25% है, ठीक है। अगला सवाल 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते तो एक लड़का उस काम में कितने दिन में करेगा भाई? M1D1 ला दो भाई, M2D2। 3 लड़के करा भाई किसी काम में 2 दिन में, तो एक लड़का बुझ जा भाई कितने दिन में करेगा? इस साइड आकर भाग हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 बटे 1 बराबर है D2 को, तो कै दिन में करेगा भाई? 6 दिन में करेगा। अगला सवाल है भाई श्रृंखला पूरी करनी है भाई अपन ने, 2 3 5 7 11 भाई। तो इसमें कोई दिखता नहीं, मतलब एक का अंतर 2 का 4 का और आगे 4 का देखा तो 15 आंसर हो उसका है भाई अपना, 15 होना चाहिए शुरू में, एक का फिर 2 2 यहाँ पे 4, तो आगे भी 4 का देखा तो 15 उसका, या फिर एक छोड़ के एक भाई यहाँ पे कहेगा 3 का, आगे 5 और 6 11 भाई, यहाँ पे कहेगा 4 का, 3 दूनी 6, आगे 4 दूनी 8 भाई, 7 8 15, तो आंसर अपना 15 होना चाहिए, ठीक है। डबल की सीरीज देख चल रहा तो भी। अगला सवाल है भाई 1 8 27 64 125 और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब 4 की क्यूब 5 की क्यूब, आगे 6 की क्यूब आ जाएगी भाई 216। अगला सवाल है भाई 252 डिवाइड बाई 18 बराबर किसका होगा भाई? तो कैंसिल आउट करना नॉर्मल, क्या तो काटा भाई 2 तो काट दिया, 2 निमा 18, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 6 12 भाई, 9 तो काटेंगे भाई, 9 एकम 9 बच गए 3 9 चौके 36, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 14 आएगी भाई। अगला सवाल देखो भाई x/1 प्लस में x/2 प्लस में x/4, तो क्या करेंगे निश्चय एलसीएम 4 ले लेंगे भाई, इनका निचला एलसीएम 4 भाई, इसमें इस तब भाग देंगे 1 चौके 4 4 आओगा भाई, ऊपर गुणा करेंगे तो 4x प्लस में 2 दूनी 4 2 के x की गुणा करेंगे 2x प्लस में 4 एकम 4 1 की x की गुणा करेंगे x भाई, तो 4 और 2 6 1 7 7x बटे में 4 अपना आंसर आ जाएगा भाई, 7x बटे 4। अगला सवाल है भाई 15 गुणा में 4 माइनस में 48 भाग में 12 भाई, 15 गुणा 4 माइनस 48 भाग में 12 साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो बोर्ड मास यूज कराएंगे भाई, बोर्ड मास ब्रैकेट है नहीं ऑफ है नहीं, तो सबसे पहले क्या सोल्व कराएंगे डिवाइड, तो 15 गुणा में 4 माइनस में 48 भाग में 12 कराएंगे तो 12 चुके 48, या वैल्यू आएगी भाई 4। ये भाग सोल्व कर दिया तो क्या चीज सोल्व कराएंगे भाई? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 15 चौके 60 60 माइनस 4 कराएंगे तो आंसर कितना आ गया? 56 आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं, बोर्ड मास यूज करना था, सबसे पहले डिवाइड सोल्व कराया भाई, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करी, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो को है भाई 854 095 भाग में 31 40 में आंसर क्या होगा भाई? इन फ्रैक्शन में आंसर दिया, पहला ऑप्शन दिया भाई 275 से 3 बटे में 628, दूसरा ऑप्शन दिया भाई 270 से 3 बटे में 240, तीसरा ऑप्शन दिया भाई 272 से 3 बटे में 628, और चौथा जो ऑप्शन दिया भाई वो दिया है 250 से 5 बटे में 630।
तो अपन ने बताना है कि कौन सी चीज आओगी। कुछ भी नहीं भाई, सीधा ऑप्शन डी आंसर आ गया। क्यों? देखो अगर आप मन लिख दिया 8/3 भाई, 8/3 अगर आप भाग देंगे तो 3 दूनी 6 बच गया 2, तो यह चीज लिखेंगे 3 से 2/2, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 2 करा तो यह चीज 3 से 2/3 लिखाएंगे भाई, क्योंकि 2 से 2/3 भाई यो वाला यहाँ पर लिखा है, रिमाइंडर ऊपर जिस तरह भाग जाए वो नीचे, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों की गुणा प्लस यो जोड़ा तो यह वैल्यू आवा भाई ऊपर लिया। तो इसमें भी अगर आप इन दोनों की गुणा करके या जोड़ा तो यह वैल्यू आनी चाहिए भाई ऊपर ली। 8 पंजे 40, 40 प्लस में 3 कराएंगे तो यूनिट वैल्यू अपनी 3 आई आनी चाहिए 5, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता भाई। 0 की 0 के गुणा कराएंगे तो 0 आया होगा, प्लस में रिमाइंडर 3 जोड़ाएंगे तो लास्ट में 3 आना चाहिए 5, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता भाई। 8 दूनी 16, 16 प्लस में 3 कराएंगे तो 6, तीनों लास्ट में 9 आया भाई, आना चाहिए 5, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर इसकी गुणा कराएंगे 0 की 0 की गुणा कराएंगे 0 प्लस में 5 कराएंगे तो लास्ट में क्या आया 5 आना चाहिए, यूनिट डिजिट पर 5 आना चाहिए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा भाई, डिफॉल्ट होगा। ठीक है, बाकी तो हम नॉर्मल बात करना चेक करके देख सको। अगला सवाल में है 15 गुणा में 15 प्लस में 75 माइनस में 150 भाई, तो वो बोर्ड मास यूज कराएंगे। सबसे पहला बोर्ड मास भाई, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो क्या सोल्व कराएंगे मल्टीप्लाई भाई, तो 15 15 गुणा कराएंगे 225 प्लस में 75 माइनस में 150 भाई, इन्हें जोड़ देंगे भाई 225 प्लस 75 कितना होगा 300 माइनस 150, 300 में 150 डालो तो कितना बचेगा 150 भाई। तो अगला सवाल जो अपना है भाई रीजनिंग के क्वेश्चन है वो क्या है, क्योंकि 9 25 49 आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आगे 9 का स्क्वायर कैसे आ जाएगा भाई। देखो किताब के लिए कागज है तो कपड़े के लिए किस चीज का यूज होगा भाई, जिस तरह किताब तक कागज था आपने किताब बनाया तो कपड़ा अपना सूत तो बनाया भाई, लगभग सूती कपड़े भी हो यार भाई, सूती कपड़े ज्यादा यूज करा, बाकी मलमल रेशमी नायलॉन सूत ज्यादा स्टेबल है, या फिर न्यू देखना पड़ेगा इनमें कौन से कृत्रिम और कौन से उसे रेशे हैं भाई प्राकृतिक हैं, बाकी सूत के कपड़े ज्यादा यूज होगा भाई। ठीक है, सूत तो बनाया अपना कपड़ा। अगला सवाल भाई फ्रीडम के लिए मोड्रिफ लिखा भाई, FREEDOM, फ्रीडम के लिए लिख दिया भाई अपन मोड्रिफ MODERF, तो न्यू कुछ है भाई लिबर्टी LIBERTY, इसके लेके लिखेंगे भाई, तो मन लगे MODER और F उल्टा लिख रखा है भाई, तो YTREBION YTREBIL भाई, जो सा भी ऑप्शन बन जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भाई, अगला जो सवाल अपना और क्या हुआ भाई, न्यू को इससे एक शब्द नहीं लिखा जा सकता, कौन सा नहीं लिखा जा सकता भाई, ऊपर लिया कम्युनिकेशन COMMUNICATION कम्युनिकेशन। पहला सवाल है भाई एक्टिवेशन ACTVATION, दूसरा ऑप्शन है भाई कम्युनिटी COMMUNITY, तीसरा ऑप्शन है भाई म्यूजिक MUSIC, और चौथा ऑप्शन है भाई एक्शन ACTION। न्यू को है इनमें से एक शब्द के को स्रोत द्वारा नहीं लिखा जाएगा, उस शब्द में पहचाना भाई एक्टिवेशन ACTIVATI यो नहीं लिखा जा सकता भाई, क्योंकि इसमें कहीं पर भी नहीं है। कम्युनिटी COMMUNIT यो भी लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें वाई नहीं है भाई। म्यूजिक MUSIC यो भी लिखा जा सकता भाई क्योंकि इसमें एस नहीं है भाई। एक्शन ACTION, मेरे ख्याल से इसमें यो बात बुझी जानी थी कि कौन सा शब्द लिखा जा सकता है, इसमें सिर्फ एक्शन लिखा जा सकता है भाई, शब्द तो और कोई सा भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यो गलत दे रखा है भाई क्वेश्चन। अगला सवाल है भाई बी डी की माँ है, बी है जो वो माँ है भाई डी की, ठीक है। सी है जो डी का भाई है, सी भाई है भाई डी का। एच है जो ई की बेटी है, एच बेटी है भाई ई की, ठीक है। जबकि डी ई की पत्नी है, डी है जो वह ई की पत्नी है भाई, डी ई की पत्नी है और एच उसकी बेटी है भाई, ठीक है। बुझ है ई का सी से क्या संबंध है भाई, ई का
सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, ये तो भाई ई का सी से संबंध बुझ जाए तो ये तो बब भी होनी चाहिए भाई। दोबारा देखो, बी है जो डी की माँ है, बी माँ होगी भाई डी की। उसके बाद सी डी का भाई है, सी है जो भाई होगा डी का भाई। एच ई की बेटी है, एच बेटी होगी भाई ई की। डी ई की पत्नी है, डी है जो वह ई की पत्नी है, ठीक है भाई। तो ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, देखो भाई ये दोनों कौन भाई हैं, ये इसका पति है, जो ई है जो इसका क्या लग गया, बहनोई भाई, ई लग जाएगा इसका बहनोई, यानी कि जो बाण का बटे उसमें क्या बोलेंगे भाई, बहनोई, बहनोई, ठीक। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 ऐसे का आज अपना कंप्लीट होता है। ओके, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।